कुछ समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। और इससे पहले कि हम कलाम की ओर चले, आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे और इस समय को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। थैंक यू जीसस। हमारे महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा बाप। आपकी बड़ी दया है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है कि आप अपने लोगों को ये मौका देते हैं कि वो एक साथ मिल सकें, एक साथ जुट सकें संगति के लिए, आराधना के लिए प्रभु जी। और आज की इस संगति के लिए, इस मीठी संगति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। और इस समय को अब प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि प्रभु जी हम थोड़े समय के लिए आपके कलाम की ओर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। खुदा बाप, मांगते हैं बापा आसमानी कि आप हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा बोलने वाले आप होइएगा। लॉर्ड, होली स्पिरिट, वुड यू कम एंड स्पीक टू योर पीपल दिस इवनिंग। बापा आसमानी, मेरी विनती है कि जब हम प्रभु आपके कलाम की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, काश की आज की संध्या आपका वचन हमें से हर एक से बातचीत करने पाए, हमारे दिल की गहराइयों में ये कलाम उतरने पाए प्रभु जी। और हमारे जीवन के वो क्षेत्र जहां पर कहीं पर कोई सुधार की जरूरत है, कहीं पर कोई सुधार की गुंजाइश है प्रभु जी, काश की आपका पवित्र आत्मा उन भागों को, उन हिस्सों को प्रभु हमारे सामने ले आए, ताकि प्रभु जी हम आपके वचन की ओर उस तरह से हम केंद्रित हो सकें। इस समय को प्रभु आपके हाथों में। ओके, सो इफ यू हैव योर बाइबल्स, वुड यू प्लीज टर्न विथ मी इनटू द लेटर ऑफ पॉल टू गलेशियंस, गलतियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय। और मैं 22वें और 23वें पद पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। बल्कि हम लोग बाइबल के हिस्से को हम पढ़ना शुरू करेंगे, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसके 19वें पद से और 23वें पद तक। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 19 पद से और 23 पद तक। और मैं चाहूंगा कोई भी एक भाई या बहन या हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पर हैं, कोई भी एक जन बाइबल का यह हिस्सा पढ़ने में हमारी अगुवाई कर देंगे। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 19 पद से और 23वें पद तक। जी पढ़िएगा। मैं आपसे पढ़ रही हूँ। कट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। थैंक यू। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष दे। नाउ बाइबल का जो ये हिस्सा है, ये बड़ा फेमिलियर हिस्सा है, बहुत फेमिलियर पैसेज है। और हम में से जो लोग भी लंबे समय से चर्च जाते रहे हैं, जो मसीह विश्वास के मानने वाले लोग हैं, हम सब ने बाइबल के इस हिस्से को कई बार पढ़ा है। शायद हो सकता है अपने व्यक्तिगत मनन में कई बार हम लोगों ने इस हिस्से के ऊपर मनन किया होगा। शायद आपने इस हिस्से में से कई बार संदेशों को भी सुना होगा। आज की शाम मैं भी थोड़े समय के लिए, for about 15-20 minutes, I want to draw your attention to this portion of the Bible। और मैं चाहता हूं कि हम लोग गौर करेंगे पवित्र आत्मा का फल, जो टॉपिक है, ये जो शीर्षक है, इसके ऊपर कुछ समय के लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। प्रश्न ये उठता है, पवित्र आत्मा का फल का अर्थ क्या है? when we say the fruit of the spirit, 22वें पद की शुरुआत होती है पर आत्मा का फल। ये आत्मा का फल है क्या चीज? नाउ इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हमको परमेश्वर के वचन में ही मिलता है। और पवित्र आत्मा का फल का अर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन में दिखाई देने वाले गुण पवित्र आत्मा का फल है। फिर से सुनिएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन में दिखने वाले जो गुण हैं, उन्हीं को हम पवित्र आत्मा का फल बोलते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, फल हमेशा किसी न किसी बीज में से निकलता है। अगर पवित्र आत्मा का फल है तो गौर से सुनिएगा,
बीज भी क्या है? पवित्र आत्मा है. सो द सीड इज द स्पिरिट, एंड व्हेन द सीड इज द होली स्पिरिट, द फ्रूट दैट कम्स आउट इज ऑल्सो ऑफ द होली स्पिरिट. सो बीज, प्रभाव पवित्र आत्मा का है, और जो लोग पवित्र आत्मा के संचालन में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन जीते हैं, उनके जीवन में जो गुण दिखते हैं, जो कैरेक्टर दिखते हैं, उसी को पवित्र आत्मा का फल कहा जाता है. सो ये बहुत कठिन चीज नहीं है समझने के लिए. अगर हमें अमरूद का फल कहीं दिखाई दे रहा है तो अवश्य है कि कभी न कभी अमरूद का बीज लगाया गया होगा. अगर हमको कहीं आम का फल दिख रहा है, अवश्य है कभी न कभी कहीं ना कहीं मट्टी में, जमीन में आम का बीज लगाया गया होगा, तभी आम का फल निकल रहा है. यहां पर पौलुस पवित्र आत्मा का फल की बात कर रहे हैं. इसका मतलब कभी ना कभी हमारे जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रोपा गया होगा, बोया गया होगा. और बाइबल में लिखा हुआ है, जिस दिन हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के निवास करते हैं. गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द स्पिरिट, दे कम एंड रिसाइड विद इन अस. सो जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके अंदर है, और जिनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उनके जीवन में जो गुण दिखते हैं, जो लक्षण दिखते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, उन्हीं को पौलुस पवित्र आत्मा का फल कह रहा है. और क्या है वो गुण? जिनके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है, और जिनका जीवन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के संचालन में, उसके नियंत्रण में गुजरता है, उनके जीवन में क्या गुण दिखाई देते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम. अर्थात जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा विद्यमान है, स्थापित है, इन कंट्रोल है, ऐसे लोगों के जीवन में आपको प्रेम दिखेगा, आपको आनंद दिखेगा, मेल दिखेगा, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम दिखाई देगा. सो दिस इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट. This is the fruit of the Spirit. And the fruit of the Spirit ought to come from the seed of the Spirit. So, हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा का फल तब तक नहीं प्रकट कर सकते जब तक कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास ना करता हो. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर तब निवास करेगा जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे. So there is a storyline, there is a chronology. And the chronology is, हम अपनी पापमय अवस्था को पहचानते हैं, हम जानते हैं अपने गलतियां की हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर खामियां हैं, हमने गुनाह किया है, हमें परमेश्वर की माफी की जरूरत है, हमें पाप क्षमा की आवश्यकता है, हमें उद्धार के अनुभव की आवश्यकता है, हमको नए जन्म के अनुभव की आवश्यकता है. और बहुत सारे लोगों के जीवनों में वो दिन आता है जब वो घुटनों पर झुककर आंसुओं के साथ अपने जीवन का परमेश्वर के समक्ष समर्पण करते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं. कलाम बताता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के निवास करते हैं. सो देयर इज द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. दे कम एंड रिसाइड विद इन अस. वो हमारे अंदर निवास करते हैं. और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो जो हमारे जीवन से प्रकट होगा, जो हमारे जीवन से दिखेगा, वो होगा पवित्र आत्मा का फल, जिसके बारे में पौलुस गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 22वें और 23वें पद में इसका जिक्र करता है. ना मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का फल नैतिक जीवन जीने के महज कुछ तरीके नहीं है. आजकल अगर आप टीवी देखेंगे और बहुत से चैनलों के ऊपर आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिनका टाइटल होता है द आर्ट ऑफ लिविंग. द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका. जिनका खुद जीने का तरीका नहीं पता है वो दूसरों को जीने का तरीका सिखाते हैं. नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो फल है ये महज हमको जीवन जीने का तरीका नहीं सिखाता है. दीज आर नॉट मियरली सम मॉरल प्रिंसिपल्स. ये वो गुण हैं जो परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है.
हालेलुया। ये वो गुण हैं जो परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे अंदर प्रेम देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे अंदर भलाई देखना चाहता है। वो अनुग्रह देखना चाहता है। वो सहनशीलता देखना चाहता है। वो मेल मिलाप हमारे अंदर देखना चाहता है। आपको पता है, मेल मिलाप की सेवकाई परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सौंपी थी, और वही मेल मिलाप की सेवा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे सौंप दी है। वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप, अर्थात जहां टूटापन है, हमारे होने से वहां मेल मिलाप हो जाए। इस संसार में झगड़ा पैदा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेल मिलाप कराने वालों की जरूरत है। मेल मिलाप कराने वालों की कमी है, और इसीलिए मेल पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल है। सो यदि आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, तो आपको मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु ने चुना है, न कि अलगाव करने के लिए। और अगर आप पढ़िएगा मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय में, जहां धन्यवादियों का जिक्र है, द बेयाटिट्यूड्स, धन्यवादियों का जिक्र, द सर्मन ऑन द माउंट, वहां लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जो मेल कराते हो, तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। यू शैल बी कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। ये है वो सेवा जो प्रभु ने आपको मुझे दी है। सो जब पौलुस कह रहा है पवित्र आत्मा का फल, तो ये महज कुछ नैतिक जीवन जीने के कुछ तरीके नहीं है। दीज आर नॉट जस्ट सिंपल प्रिंसिपल्स फॉर मॉरल लिविंग। ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर देखना चाहता है। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे जीवन को उत्तम करती हैं। अगर हम प्रेम करने का दावा करें और हमारे अंदर प्रेम ना हो, तो परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन उत्तम नहीं है। हमारी कथनी और करनी में अंतर है, तो परमेश्वर ऐसे जीवनों को पसंद नहीं करेगा। मैं 3 बातें बहुत संक्षेप में आज की संध्या आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, मैं चाहूंगा कि आप 22वें पद को गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल, आत्मा का फल, इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज। ना प्लीज अंडरस्टैंड विथ मी, थोड़ा सा ग्रामर वाली बात है, थोड़ा सा व्याकरण वाली बात है। आत्मा का फल वर्सेस आत्मा के फल, दोनों कथनों में अंतर है। आत्मा का फल का मतलब, दिस इज वन फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज, ये नहीं लिखा है द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट आर, प्लूरल हो गया। हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है पर आत्मा का फल, और इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। इसका मतलब यह है, पवित्र आत्मा के 9 फल नहीं है, पवित्र आत्मा का एक फल है। और प्रभु के एक दास हुए जिनका नाम है एड्रियन रॉजर्स, एक थियोलॉजियन हुए हैं, लेखक हैं, उन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखे हैं। उनका कहना यह है that this is one fruit with 9 flavors। ये एक फल है जिसकी 9 अलग अलग, उर्दू भाषा का एक शब्द है, उसको कहते हैं तासीर है, तासीर है। एक फल जिसके 9 अलग अलग प्रकार के स्वाद हैं, एक फल जिसके 9 अलग अलग प्रकार के तासीर हैं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ, जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है, तो जहां प्रेम नहीं होगा वहां वो प्रेम प्रकट करेगा, जहां लड़ाई झगड़ा होगा वहां वो मेल प्रकट करेगा, जहां निराशा होगी वहां आनंद प्रकट करेगा, जहां पर कृपा की कमी होगी वहां वो कृपा दिखाएगा, जहां भलाई की कमी होगी उसके जीवन से भलाई प्रकट होगी, जहां पर विश्वास की कमी होगी वहां वो विश्वास अपने जीवन से प्रकट करेगा, जहां नम्रता और दीनता की कमी होगी वहां वो नम्रता और दीनता प्रकट करेगा। सो दिस इज वन फ्रूट having 9 different effects, 9 manifestations, 9 ways of expressing this fruit। हम लोग के यहाँ यूपी के अंदर में एक फल है जो गर्मियों में बहुत होता है, खासतौर से जब लू चलने लगती है, तो आम जो है उसकी बहुत सारी वैरायटीज बाजार में आपको मिलती हैं। तो फल तो एक है जी, लेकिन उसके वैरायटीज बहुत सारी हैं। अब किसी को चौसा पसंद है, किसी को चुसनी पसंद है, किसी को लंगड़ा पसंद है, किसी को आम्रपाली पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को छोटा वाला, किसी को बड़ा वाला, किसी को और बड़ा वाला। मेरी मम्मी जब जिंदा थी तो वो फ्रिज में ढूंढती थी जो सबसे बड़ा वाला आम है, वो उठाती थी, फिर कहती थी एक ही तो खा रहे हैं, एक ही तो लिया है, मगर वो एक जो है वो 3 के बराबर हुआ करता था। एक फल, 9 अलग अलग उसके स्वाद। पवित्र आत्मा का फल, उसके इसी तरह का प्रभाव होता है। सो यदि किसी जगह पर प्रेम की कमी है, और यदि आप वहां चले जाएं,
और आपके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है, वो फल आपके अंदर है, आपके होने से वहां प्रेम प्रकट होगा, या आपके होने से विश्वास प्रकट होगा, या आपके होने से नम्रता प्रकट होगी। दिस इज वॉट इट मीन्स व्हेन वी से द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। और जिनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है, उसके अंदर ये फल दिखाई देता है, ये गुण उसके जीवन से दिखाई देंगे, और परमेश्वर अपनी महिमा इन गुणों के द्वारा लेगा। एक बहुत गंभीर बात है जो इसी समय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और पौलुस ने इस बात को कहा। आप मेरे साथ इस बात में सहमत होंगे कि बहुत सी बार हम दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो दावे पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू। हमारी कथनी और हमारी करनी में बड़ा अंतर होता है। सो हम कहते तो हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर से पवित्र आत्मा का फल प्रकट नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा का फल दिख नहीं रहा है, तो हमारी कथनी और हमारी करनी में अंतर हो गया। तीतुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, वचन का लिखने वाला कहता है, वे परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपने कामों से उसको नकार देते हैं। तीतुस 1 और उसका 16, by their words they claim to know Jesus, but by their actions they deny him। और आपको पता है ऐसे लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा सुसमाचारों में? यीशु मसीह ने कहा कि बेहतर होता कि इनके गले में, इनकी गर्दन में चक्के का पाट बांध दिया जाता और इनको समुद्र की तह में डुबा दिया जाता। यदि हम अपने मुंह से दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, तो जरूरी है कि ये फल हमारे जीवन से प्रकट हो। जब हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे काम के स्थान पर, हमारे घर के अंदर जो डोमेस्टिक हेल्प हमारे साथ काम करती है, हमारी मदद करते हैं, जिन जगहों पर हम जाते हैं, मार्केट में, दुकानों में, वर्क प्लेस में, ऑफिस में, जहां कहीं भी, चर्च में हम जाते हैं, हम क्लेम करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, हम क्लेम करते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, तो याद रखिएगा मसीह लोगों से एक प्रकार के जीवन की अपेक्षा की जाती है। देयर इज अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्रिश्चियन पीपल। आपने सुना कभी लोग कहते हैं, अरे तुम क्रिश्चियन हो के झूठ बोलते हो। इसका मतलब क्रिश्चियन लोगों से, मसीह लोगों से झूठ बोलने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम ईमानदारी का जीवन जिए, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम सच्चाई का जीवन जिए, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम घूसखोरी न घूस दें और न घूस लें। ये हमसे एक्सपेक्टेड है, और जब हम उस एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते हैं, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे वो मसीह लोग हों चाहे गैर मसीह लोग हों, हमारा जीवन उनके लिए ठोकर का कारण बनता है। एंड वी नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल विद दैट। बेहतर होता कि ऐसों के गर्दन में चक्के का पाट बांध दिया जाता, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे गर्दन में चक्के का पाट बांधा जाए। इसीलिए इस बात को बहुत कॉशियसली, बहुत केयरफुली हमें अपना जीवन जीने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यदि हम मसीह होने का दावा करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं, तो पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन से प्रकट होना ही है, इसकी अपेक्षा है, और हमारे पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन सब गुणों का होना इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के संचालन में अपना जीवन जीते हैं। बहुत सी बार आई एम वेरी सॉरी अगर आप मुझसे डिसएग्री कर रहे हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन बहुत सी बार हमारे मन में एक परसेप्शन होता है, ओ ब्रदर आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट। कैसे पता? ओ आई एम स्पीकिंग इन टंग्स। ऑफ कोर्स speaking in tongues is one of the manifestations of the Holy Spirit, but it is not the only manifestation of the Holy Spirit. अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा के होने का प्रगटीकरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एकमात्र प्रगटीकरण नहीं है। यदि हम अन्य भाषाओं में बोले और घर जाकर के अपने घर वालों से और मोहल्ले वालों से लड़ाई झगड़े करें और वहां पर फूट पैदा करें और वहां पर अविश्वास का जीवन जिए, तो हाय है ऐसा हमारे अन्य भाषा बोलने पर। इससे बेहतर होता कि हम अपनी भाषा बोलते हो, कायदे का जीवन जीते। What is the point of speaking in tongues and not living
द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इन आवर लाइफ। और ध्यान दीजिएगा, पौलुस ने जब पवित्र आत्मा का फल, उसके 9 गुणों का जिक्र किया है, यहां पर अन्य भाषाओं का जिक्र नहीं है, नहीं है। सो मैं किसी भी तरह से अन्य भाषाओं में बोलने की बात को डिमीन नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। ना मैं यहां पर भविष्यवाणी करने की बात को डिमीन कर रहा हूं, नहीं, ये मेरा अर्थ नहीं है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि यदि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है, तो ये वो गुण हैं जो लोगों को हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और यदि दिखेगा तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी और हमें आशीष मिलेगी। और यदि नहीं दिखेगा तो परमेश्वर के नाम को ठोकर मिलेगी, हमारा जीवन दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 5वें पद में एक बड़ी खास बात लिखी है। लिखा हुआ है, प्रभु से अलग होकर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दाखलता हो मैं दाखलता हो मैं डाली हूं, जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे तब तक बहुत फल लाओगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर, बोलिए, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसको अपने आप से बोलिएगा, मैं प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रभु से अलग होके कुछ नहीं कर सकता। मैं जो कुछ कर पा रहा हूं, छोटा या बड़ा, वो इसलिए है क्योंकि प्रभु मुझ पर अनुग्रह करता है। इट इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज मार्वेलस इन आवर आइज। ये प्रभु का किया हुआ कार्य है, इसीलिए हमारी दृष्टि में अद्भुत है, क्योंकि हम तो इस योग्य नहीं थे कि हम इस काम को कर पाते। हम इस लायक नहीं थे कि इस काम को कर पाते। ना हमारे अंदर इस प्रकार की काबिलियत थी, ना इस प्रकार का स्किल था, ना इस प्रकार की योग्यता थी। अरे हम तो निरे नालायक लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। न जिस बात पर मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं वो ये है कि पवित्र आत्मा का फल भी हम अपने जीवन से प्रकट नहीं कर सकते यदि प्रभु हमारे साथ ना हो। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इट इज इजी टू लव जीसस बट वेरी डिफिकल्ट टू लव लाइक जीसस। यीशु से प्रेम करना बहुत आसान है, यीशु जैसा प्रेम करना यह बहुत कठिन है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। कौन सी नई आज्ञा? यूहन्ना की इंजील 13वां अध्याय, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। अरे इसमें कौन सी नई बात है? आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, तो बहुत पुरानी बात है। प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो? तब आगे यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम आपस में प्रेम करो, इससे लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। सो यीशु मसीह ने जैसा हमसे प्रेम किया है वैसा प्रेम कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। Isn't it? पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे। Sometimes it's very difficult to love the way Jesus loved us. Very difficult. अगर आप इस बात की दुआ करेंगे, हे प्रभु मुझे प्रेम करना सिखा, तो मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में आपको रखेगा जहां प्रेम करना बहुत कठिन होगा, तब वो आपको प्रेम करना सिखाएगा। अगर आप कहेंगे हे प्रभु मेरे विश्वास को और पुख्ता कर और मजबूत कर, तो वो आपको जीवन के ऐसी कठिन परिस्थितियों में रखेगा जहां विश्वास करना कठिन हो जाएगा, ताकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करना सीख सकें। और इसीलिए लिखा है कलाम में, वी आर पीपल हु लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हम वो हैं जो विश्वास द्वारा जीते हैं, ना कि वो जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका पहला पद ये विश्वास का पद है, पढ़ लीजिएगा उसको। यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि पवित्र आत्मा का फल भी हम अपने जीवन से प्रकट नहीं कर सकते। कठिन है जी, ये बहुत कठिन है। जब जीवन में परेशानी है, जब जीवन में संकट है, जब जीवन में बीमारी है, तकलीफ है, नौकरी छूट गई, बच्चों की तकलीफ, पारिवारिक क्लेश और तमाम तरह की आर्थिक समस्याएं और तमाम तरह की परेशानियां, बीमारियां, ऐसी परिस्थिति में प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम अपने जीवन से प्रकट करना ये आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या प्रभु यीशु मसीह इस बात को नहीं जानते कि ये कठिन है? जरूर जानते हैं। इसीलिए इस समस्या का भी एक समाधान उन्होंने दिया। उन्होंने अपने चेलों से कहा,
मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा। आप जानते हैं, जब हम असहाय होते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। जीसस सेड, एंड आई विल प्रे टू गॉड द फादर टू गिव टू यू अ हेल्पर। सो जब हम अपने जीवन में कमजोर होते हैं और पवित्र आत्मा का फल अपने जीवन से प्रकट नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में एक सहायक है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। वो हमारी मदद करता है, वो हमारी मदद करता है। सो जब आपको इस बात का एहसास हो कि ये गुण हम अपने जीवन से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, एंड आई एम सेइंग, आस्क हेल्प फ्रॉम द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, उससे सहायता मांगिए, वो आपकी मदद करेगा, वो सहायता करेगा, और आप पवित्र आत्मा का वो फल और उसके गुणों को अपने जीवन से प्रकट कर पाएंगे। ये कठिन होगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, और उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात मैंने कहा, पवित्र आत्मा का फल का मतलब पवित्र आत्मा का बीज। वी कैनॉट हैव फ्रूट विदाउट सीड। सो इफ देयर इज अ फ्रूट, देयर ऑट टू बी अ सीड। यदि पवित्र आत्मा का फल है, तो अवश्य है कि पवित्र आत्मा का बीज भी होगा। और पवित्र आत्मा का फल जो है वो हमारे जीवन में प्रकट होता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 22वें पद का पहला शब्द जरा सा गौर कीजिएगा। पहला शब्द, गलतियों 5:22 का पहला शब्द मेरी बाइबल में लिखा हुआ है पर। आपकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यही लिखा है, पर आत्मा का फल। इंग्लिश में लिखा है बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। सो पर आत्मा का फल का मतलब यह हुआ कि पौलुस इसके पहले के कुछ पदों की ओर हमारा ध्यान खींच रहा है। वहां पर हमको जाने की जरूरत है, उन पदों को पढ़ने की जरूरत है। तब हमें एक पृष्ठभूमि मिलेगी, एक बैकग्राउंड मिलेगा, जिस बैकग्राउंड में पौलुस 5वां अध्याय के 22वें और 23वें पद को लिखता है। और इसका बैकग्राउंड हमको मिलता है गलतियों 5:19 में। अब जरा सा गलतियों 5:19 पर अपना ध्यान लगाइएगा और देखिए यहां पर क्या लिखा है। पौलुस क्या कहता है? कह रहा है, शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम प्रकट है, इसका क्या मतलब हुआ? शरीर के काम प्रकट है। वेल, शरीर के काम प्रकट है का मतलब यह है कि शरीर के काम अब दिखाई देते हैं, छुपा नहीं सकते, है जी, छुपा नहीं सकते। हम चाहेंगे ना तो भी शरीर के काम का मतलब वो काम जो हम अपने शरीर में मजबूर होकर के करते हैं। द लाइफ ऑफ फ्लैश, द लाइफ ऑफ फ्लैश। शरीर के काम तो प्रकट है, क्या है? अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम। ये सारे क्या काम है? शरीर के काम है। दीज आर थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर थिंग्स ऑफ द फ्लैश। और ये प्रकट है, ये प्रकट, हम इनको छुपा नहीं सकते। अगर आपको लगेगा कि आप सांसारिकता का जीवन जीने लगेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी महापुरुष ने कहा है, यू कैन फूल अ फ्यू पीपल फ्यू टाइम्स बट यू कांट फूल ऑल द पीपल एट ऑल टाइम्स। स्पेशली वी कैनॉट फूल गॉड। परमेश्वर को हम मूर्ख नहीं बना सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप देखता ही नहीं, प्रभु तो मन को जांचने वाला। ही नोज द हार्ट, ही नोज द हार्ट। हमारे अंदर क्या है वो उन बातों को जानता है, हमारे अंदर क्या है वो उन बातों को जानता है। सो हमारे अंदर शरीर के काम है जो कि प्रकट होंगे, या पवित्र आत्मा का काम है वो भी प्रकट होगा। परमेश्वर जानता है, ही नोज इट। उससे हम नहीं छिपा सकते, उससे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। और ध्यान दीजिएगा, पौलुस हमको चिता रहा है कि इस प्रकार का जीवन हमको नहीं जीना है। संसार के काम प्रकट हैं, इससे बच के रहिए। इन कामों से, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन एक्सेट्रा, जो 19, 20 और 21 पद में लिखा है, इन कामों से पौलुस कह रहा है, इन कामों से हमें अपने आप को अलग रखने की आवश्यकता है। यह आसान नहीं है। जानते हैं पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा कि मैं जानता हूं कि जो मुझे करना चाहिए वो मैं करता नहीं हूं, जो मुझे नहीं करना चाहिए वही मैं करता रहता हूं। सो इट्स डिफिकल्ट, यस, बट हमें अपने आप को इनसे अलग
रखने की आवश्यकता है, ऐसे जीवन से दूर रहना है, क्योंकि इन सब कामों में से एक भी काम परमेश्वर की ओर से नहीं है। यह खास बात है जी। None of this, Galatians chapter 5, 19, 20 and 21, इनमें से एक भी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं, प्रभु की ओर से। झगड़ा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ईर्ष्या परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्रोध परमेश्वर की ओर से नहीं है, विरोध परमेश्वर की ओर से नहीं है, फूट विधर्म, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, दिस इज फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार की ओर से। और पौलुस कहता है इससे हम अपने आप को बचा करके रखने की आवश्यकता है। सो जो संसार के लोग हैं वो सांसारिकता में अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के संचालन में जीवन जीते हैं। देखिए, एक चीज को समझने की आवश्यकता है, एक चीज को समझने की आवश्यकता है कि दो प्रकार के नियम हैं। देयर आर टू सेट्स ऑफ रूल्स। इनमें से एक हमको कंट्रोल करेगा ना। जो पहला सेट ऑफ रूल है वो हमको मिलता है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 16वां पद। 1 John chapter 2 and verse 16 वाली का है, सो संसार के लोग संसार की आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं, अर्थात आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, the lust of the eyes, the pride of flesh and the pride of life। ये वो नियम है जिसके द्वारा लोग अपना जीवन जीते हैं। सो यदि हम आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, जो कि सांसारिकता के नियम है, ये बड़ी विशेष बात है जी। जहां जहां हमारे मतलब की बात होती है, जहां जहां हमारे फायदे, दैट पार्ट वी ऑलवेज रिमेंबर। और जहां जहां हमसे कोई एक्सपेक्टेशन वाली बात होती है वो थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। सो रोमियो 8वां अध्याय उसका 28वां पद जो है, ये पाठ हमें प्राय हम लोगों को सबको मालूम है, हमने सुना हुआ है, कई बार हमने शायद पढ़ा भी होगा, और कुछ लोगों को हो सकता है बिल्कुल वर्बिटम याद भी हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो 8वां अध्याय उसके 29वें पद में भी एक बड़ी पावरफुल बात लिखी है। लिखा हुआ है रोमियो 8 और उसका 29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने अर्थात परमेश्वर ने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो अर्थात यीशु मसीह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। सो इस 29वें पद का कुल मतलब ये है, जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, वो ये है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह की समानता में परिवर्तित हो जाएं, ताकि यीशु मसीह वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे, सो दैट जीसस स्टैंड्स फर्स्ट अमंग मेनी ब्रेदरन। सो परमेश्वर की मर्जी आपके मेरे जीवन से ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने लगे, कि हमारे गुण प्रभु यीशु मसीह की तरह हो, कि हमारा चरित्र प्रभु यीशु मसीह की तरह हो। तो प्रश्न उठता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान कैसे बने, और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कैसा है। पहले तो यही पता हो कि वो है कैसा, उसके क्या गुण हैं, तब हम उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। सो देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हाउ कैन वी रिजेंबल जीसस, एंड द सेकंड थिंग, हाउ डज जीसस लुक लाइक, सो दैट वी कैन रिजेंबल हिम। हमें पता हो यीशु कैसा है, तब हम कोशिश करके प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने का प्रयास करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे, हम कोशिश करेंगे। सो ये दोनों जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर मैं इसी भाग में बस इन द नेक्स्ट 5 minutes आई विल क्लोज टुडेज मेडिटेशन एंड सर्मन। नाउ रोमियो का 12वां अध्याय और उसका पहला पद, ये भी बड़ा फेमिलियर पैसेज लिखा है। पौलुस कहता है, सो हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तब दूसरा पद रोमियो 12 और उसका 2 लिखा हुआ है, संसार के सदृश न बनो। इंग्लिश में लिखा है, एंड डू नॉट बी कॉन्फॉर्म्ड टू द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। लिखा है संसार के सदृश, सदृश का मतलब संसार जैसे मत बनो, जैसे संसार के लोग वैसे मत बनो, संसार के नियमों के अनुसार जीवन मत जियो, संसार के तरीकों से डिसीजंस मत लो, संसार के तरीके की सोच मत रखो, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। तुम्हारी बुद्धि के नए, सो एक
क्रोनोलॉजी है, एक स्टोरी लाइन है। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। इसको समझ लीजिएगा, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। चाल चलन पहले नहीं बदलता है, पहले बुद्धि बदलती है, पहले विचार बदलता है, पहले सोच बदलती है, पहले मानसिकता बदलती है। दिस सेट ऑफ थॉट्स नीड टू चेंज फर्स्ट। पौलुस कह रहा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। सो यदि किसी के जीवन में परिवर्तन दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, तो याद रखिएगा वो जो शरीर में चाल चलन में परिवर्तन दिख रहा है, उसकी शुरुआत मस्तिष्क में हुई थी, उसकी शुरुआत विचारों में हुई थी। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से पौलुस कहता है तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जान सको। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, संसार के सदृश न बनो, अर्थात गलतियों का 5वां अध्याय 19, 20 और 21 पद वाला जीवन मत जियो। पौलुस कह रहा है संसार के सदृश न बनो। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के अनुसार जीवन मत जियो। संसार के काम तो प्रकट हैं, उससे बचो, उससे दूर रहो। संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। और जब तुम्हारा चाल चलन बदलेगा तो तुम गलतियों 5, 22 और 23 वाला जीवन जीने लगोगे। हालेलुया। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। ना प्रश्न उठता है हमारी बुद्धि में परिवर्तन आएगा कैसे? हाउ इज दैट ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग टू कम ओवर हियर इन आवर माइंड्स? देखिए, एक पुराना सब्जेक्ट जो पहले यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था उसको सोशियोलॉजी कहते थे। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। अब पिछले 10-12 सालों में इस सब्जेक्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इसके नाम को बदल के अब इसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। बेसिकली वही है, बट थोड़ा सा नए एडवांसेस आ गए हैं। सो फ्रॉम सोशियोलॉजी नाउ इट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी में एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता था फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो था द प्रिंसिपल ऑफ गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो कूड़ा भरेंगे कूड़ा ही निकलेगा। जिस चीज से अपने आप को भरेंगे वही चीज आपके अंदर से निकलेगी। हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिस चीज से हम अपने आप को भरेंगे समय आने पर वही छलक करके बाहर आएगी। अगर आप एक कांच के बर्तन के अंदर चीनी भर के रख दीजिए और उसको जोर से हिलाइए तो चाहे जो हो जाए उसमें से चावल कभी नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भरा हुआ चीनी है। चाहे जो हो जाए, कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, अगर चीनी भरी है चीनी ही निकलेगी, चावल भरा है चावल ही निकलेगा। जो भरा है वही निकलेगा। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरिए। फिल योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरेंगे तो जब जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, जब जीवन की परिस्थितियां कठिन होंगी, जब आप विरोध का सामना करेंगे, जब आप लड़ाई झगड़े का क्लेश का सामना करेंगे, तो जिससे आप भरे हुए हैं बोलिए वही छलक करके बाहर निकलेगा। अगर आपके मुंह से किसी दूसरे के गाली बकने पर अगर आपके मुंह से गाली निकल गई, मेहरबानी से सामने वाले को दोष मत दीजिए। उसके गाली बकने से गाली नहीं निकली, गाली इसलिए निकली क्योंकि आपके अंदर गाली है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने एक बार यीशु मसीह से पूछा था, हे प्रभु कि हम क्या ऐसा न खाएं जिससे कि हम अशुद्ध हो जाएं? क्या हम ऐसा न खाएं जिससे हम अशुद्ध हो जाएं? What should we not eat to keep ourselves protected and safe and pure? जानते हैं यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा जो बाहर से अंदर जाता है वो तो बाहर निकल जाता है, उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, परंतु उससे अशुद्ध होता है जो अंदर से बाहर निकलता है। You know what defiles you is what comes out from within. क्यों? वो तो बाहर निकल रहा है, उससे आप अपवित्र अशुद्ध क्यों हुए? क्योंकि जो निकल रहा है वो अंदर है।
उसी को परमेश्वर देख रहा है, उसी का ठीक होना जरूरी है। इसीलिए गलतियों 5वां अध्याय 19वां पद, 20वां पद और 21वां पद हमारे अंदर न भरा हुआ, परंतु पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर भरा हुआ हो, ताकि जब जीवन की परिस्थितियां विकट हो जाएंगी ना, जब जीवन की परिस्थितियां झिझोड़ देंगी, तो जब झिझोड़े जाएंगे ना, तो जो अंदर है वही छलक करके बाहर आएगा। कितना भी कोई आपका विरोध करेगा, आपके मुंह से नम्रता और दीनता और प्रेम और विश्वास और संयम ही छलक करके बाहर आएगा। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। यू एंड आई नीड टू फिल आवर लाइव्स विद द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। और वो तब होगा जब हमारी बुद्धि में नयापन आ जाएगा। सो हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदल जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, चाल चलन बदलने के ऊपर फोकस मत करिए, बुद्धि के परिवर्तन पर फोकस करिए। इसको बदलने की कोशिश करिए, अपने विचारों को बदलने की कोशिश करिए और अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर करके रखिए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन से भरे जाएंगे, तब बुद्धि में परिवर्तन आएगा, और जब बुद्धि में परिवर्तन आएगा, तब चाल चलन में परिवर्तन आएगा, तब हमारे जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन आएगा, तब हमारी सोच में परिवर्तन आएगा, तब हमारे शब्द बदल जाएंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। बहुत पुराना गीत है ये, बहुत पुराना कलीसियाई गीत है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। एक बहुत पुराना वर्शिप सॉन्ग है, ग्रेट चेंज सिंस आई वॉज बॉर्न। थिंग्स आई यूज्ड टू डू, आई डू देम नो मोर। बुक्स आई यूज्ड टू रीड, आई रीड देम नो मोर। प्लेसेस आई यूज्ड टू गो, आई गो देयर नो मोर। देयर इज अ ग्रेट चेंज सिंस आई वॉज बॉर्न। एक परिवर्तन है। परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके ऊपर अपना अनुग्रह रखे। ओके, प्लीज सिंग फ्यू लाइन्स। ओके, मैं जल्दी से कुछ लाइनें इसकी गा देता हूं। ग्रेट चेंज सिंस आई वाज बोर्न, ग्रेट चेंज सिंस आई वाज बोर्न, great change since I was born. There's a great change since I was born. Things I used to do, I do them no more. Things I used to do, I do them no more. Things I used to do, I do them no more. There's a great change since I was born. और जो हिंदी वाला गीत वो तो आप लोग जानते ही हैं। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, ताकि पवित्र आत्मा का ये फल, ये गुण, उसकी तासीर हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि जब लोग हमारे संपर्क में आए, जब लोग हमसे बातचीत करें, तो हम में और दूसरों में वो एक अंतर देख सकें और कह सकें सचमुच में ये प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, परमेश्वर आप पर बहुत अनुग्रह करे। आई रियली रियली वांट टू थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम ऑफ फेलोशिप। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर का ये वचन, जिसके द्वारा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आशीष मिली है, प्रभु का ये वचन आपको भी बहुत आशीष करेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।